हेलो फ्रेंड्स, योगा बाय रचना शाह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमारी चक्र की श्रृंखला चल रही है। सबसे पहले हमने जाना चक्र क्या होता है, हमारे शरीर में कितने मुख्य चक्र है। उसके बाद हमने हमारे मूल का आधार मतलब हमारा मेन चक्र मूलाधार चक्र के बारे में जाना कि जो हमारे गुदाद्वार, अंडकोश और शुक्रकोश के रिलेटेड है और जिसका अपान वायु है, जिसकी घ्राणेन्द्रिय गंध है, जिसका तत्व पृथ्वी है और वो 4 पंखुड़ियों कमल की और लाल कलर है उसका। दूसरा चक्र हमने जाना स्वादिष्ठान चक्र, जिसकी कमल की पंखुड़ियों का 6 पंखुड़ियों वाला नारंगी कलर मतलब ऑरेंज कलर है, जिसका तत्व जल है, जो व्यान वायु से रिलेटेड है और जिसके अवयव है किडनी, प्रोस्टेट, गर्भाशय और हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हमने जाना मणिपुर चक्र, जो 10 पंखुड़ियाँ कमल की होती है, वो उससे रिलेटेड है, जिसका कलर है पीला, जिसका तत्व है अग्नि और जो समान वायु से रिलेटेड है, जिसकी ज्ञानेंद्रिय आइज है और वो हमारा स्टमक, लिवर और हमारे इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। और उनका सबका मूलाधार का बीज मंत्र लम है, स्वादिष्ठान का बीज मंत्र वम है, मणिपुर का बीज मंत्र रम है। उसके बाद हमने हनाहत चक्र के बारे में जाना, जो 12 पंखुड़ियों वाले कमल की बात है, जिसमें ग्रीन कलर है, जिसका वायु तत्व है और जिसका ज्ञानेंद्रिय है स्पर्श और उसका वायु है प्राण वायु है। उसकी जगह है हमारी स्प्लीन, हार्ट और लंग्स और उसका बीज मंत्र है यम। अब हम हमारे 5वें चक्र के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है विशुद्धि चक्र। विष मतलब जहर, अशुद्धता, शुद्धि, अवशिष्ट निकालना। विशुद्ध चक्र गले में स्थित है, कंठ में स्थित है, इसका मंत्र हम है, पर ये हमारा 5वां चक्र है, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 5वें चक्र का है विशुद्धि चक्र, उसकी 16 पंखुड़ियाँ हैं कमल की और इसका कलर है लाइट ब्लू, हल्का भूरा रंग। उसका आकाश तत्व है, वो आकाश तत्व के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी ज्ञानेंद्रिय जो है वो है कान मतलब हमारी श्रवणेंद्रिय। उसके साथ वायु है उदान वायु और उसकी ग्लैंड्स है थायराइड। विशुद्धि चक्र के लिए हमारे योग शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। यह शरीर के चक्र जो 5वां चक्र है, उसके कंठ चक्र भी कहा जाता है। इस शब्द का अभिप्राय संस्कृत में अशुद्धता को शुद्ध करने को लेकर है। अब ये चक्र में शुद्धि का अभिप्राय व्यक्ति के शारीरिक, आत्मिक और मानसिक शुद्धि का भी है। शरीर के विषैले तत्व को बाहर निकालकर प्राण वायु को भीतर प्रवेश करवाना है। विशुद्ध चक्र के देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है, जो व्यक्ति की चेतना के प्रतीक है। जब व्यक्ति ध्यान लगाता है और उसकी चेतना आकाश में समाहित हो जाती है, तब उसे आत्मानुभूति से ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। विशुद्ध चक्र कंठ के स्थित गले के उभरे हुए भाग के नीचे स्थित होता है। योग शास्त्र के अनुसार ये सरस्वती का कंठ स्थान माना गया है। यह चक्र जैसे मैंने आगे बताया 16 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ 16 नाड़ियाँ, जो 72,000 नाड़ियाँ हमारी बॉडी में है, उनमें से 16 शक्तिशाली नाड़ियाँ यहाँ आपस में मिलती है, जो कलाकार प्रतीक है। और इस चक्र में अ से अह तक 16 ध्वनियाँ हमारी, जो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, ये जो 16 स्वर हैं हमारे, उसकी ऊर्जा इस चक्र में भरी हुई है। तो ये मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशुद्ध चक्र का हमारे शरीर के अंगों पे क्या प्रभाव है, वो अगर देखा जाए तो वो गले के भाग पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मतलब आपकी वाणी और आपकी सिद्धि जहाँ से प्राप्त होती है, सत्य जहाँ से बोला जाता है, संगीत, विद्या, शब्द का ज्ञान, ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। व्यक्ति की प्रसन्नता की भावनाएं व्यक्त करना, वाणी, गायन, स्पष्ट भाषण, ये सब इसी से संभवित है। विशुद्ध चक्र के दूषित होने पर, जैसे मैंने बताया कि थायराइड ग्लैंड इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि मूलाधार में अगर गोनाड्स है, स्वादिष्ठान में एड्रिनाल है, मणिपुर में पैंक्रियास है, अनाहत में थाइमस ग्लैंड है,
तो विशुद्ध में थायराइड ग्लैंड है। तो अगर ये ग्लैंड आपकी डिस्टर्ब होती है, विशुद्ध चक्र डिस्टर्ब होता है तो थायराइड के विकार, जुकाम, मुंह और मसूड़ों की तकलीफ होती है, जड़बा, आपका कंधा, कान, गर्दन, मतलब गले के ऊपर के सारे ऑर्गन की बीमारियां होती है। और थायराइड के साथ जुड़ी हुई है तो हार्मोनल विकार तो होने ही वाले हैं। रजोनिवृत्ति वो भी हार्मोन के रिलेटेड है, तो उसके हिसाब से भी जितने भी रोग है वो इसमें होने के पूरी तरह के चांसेस है। अगर ये चक्र कमज़ोर है तो वो आदमी हकलाते हुए बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, धीरे, संवाद भी इसके स्लो होते हैं और बातचीत में शब्द का सही उपयोग नहीं कर पाना, और वो श्रोता भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि कान, गला और सब कुछ जुड़ा हुआ है। विशुद्ध चक्र की वजह से व्यक्ति बातें करते करते चिल्लाता भी बहुत है, उसके मुंह से थूक से छींटे निकल सकते हैं, सामने वाले को ठीक से न बोलने देता है और ठीक से सुनता भी नहीं है। वो आलोचनात्मक हो जाता है, उसकी आवाज़ ऊंची और कर्कश हो जाती है, प्रायः तिल का ताड़ बना देने वाली बात उसकी हो जाती है। विशुद्ध चक्र का जो कलर है हल्का भूरा कलर, तो वो उजागर होता है हम मंत्र से। हम अगर बोलते हैं तो विशुद्ध चक्र उजागर होता है। अगर मैंने अपने अनुभव से या आसपास के लोगों से सुना हुआ है और जितना मैं जानती हूँ कि टर्कोस स्टोन होता है, उसकी अंगूठी, पेंडल या माला जो गले को स्पर्श करती है अथवा ब्रेसलेट, ये पहनने से ये चक्र संतुलित करने में मदद मिलती है। और फिरोज और पन्ना ये भी काफ़ी हद तक इसमें काम आता है। विशुद्ध चक्र अगर उसका देखा जाए तो बरोड़ के नीचे मतलब थायराइड है तो गले के अवयव, मुंह, दांत, आँख और समग्र मुखमंडल इसमें जुड़ा हुआ है। अगर लोक उसका देखा जाए तो वो ओम भूर्भुवः स्वः में, तो जहनः उसका लोक है। कुछ प्राणायाम है जो गले के रिलेटेड है, जैसे कि उज्जयी प्राणायाम है जो गले में से आवाज़ करते हुए किया जाता है, गले से घर्षण करते हुए। वो प्राणायाम बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद रहता है। और विपरीत करणी आसन कि जिसमें आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा असरकारक उस पर पड़ता है, तो उससे भी आप ये विशुद्ध चक्र को जागृत कर सकते हो। अगर विशुद्ध चक्र आपके चारों शरीर के बाद आता है तो सोते हुए व्यक्ति और जागृत व्यक्ति के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर ये होता है कि सोता हुआ व्यक्ति है वो कभी कुछ मैं करता हूँ नहीं कर सकता, और जागता हुआ आदमी वो होता है वो हर चीज़ में जाग रहा है, वो अपने आप को, खुद को जानने की कोशिश कर रहा है। तो पांचवा शरीर जो आपका आध्यात्मिक शरीर है वो आपको कहता है कि मैं कौन हूँ, उसका जवाब काफ़ी हद तक विशुद्ध चक्र में आपको मिल सकता है। विशुद्ध चक्र आपकी सच्चाई की खोज के लिए है। अगर आपका जीवन में कुछ लक्ष्य, तो उसके लिए भी काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है। विशुद्ध का चक्र का जो मंत्र है हम, उसको अगर ध्यान लगाए, अगर आप हल्के भूरे मतलब हल्के स्काई ब्लू, लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहने, लाइट ब्लू कलर का आपके आसपास का वातावरण हो और आप अपने गले पे फोकस करते हुए अगर हम का उच्चारण करेंगे उज्जयी प्राणायाम के साथ, तो आपका ये मंत्र जागृत हो सकता है। विशुद्ध चक्र का प्रभाव ये है कि इस व्यक्ति का अगर चक्र जागृत हो जाता है तो उसकी आयु में वृद्धि हो जाती है, उसको संगीत की विद्या भी प्राप्त हो जाती है और 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत हो जाने से भूख और प्यास को रोका जा सकता है। मौसम के प्रभाव को भी, जैसे आप सब जानते हैं कि हर एक मौसम में गला पहले पकड़ा जाता है। जैसे सीजन ट्रांजिशन का वीडियो आपने मेरा देखा होगा, तो सीजन ट्रांजिशन में क्या होता है, पूरे शरीर का आपका प्रकृतियाँ बदल जाती हैं। तो जैसे प्रकृति बदलती है तो सबसे पहले गले पे मतलब हमारे आईज नोज और थ्रोट को जुड़ता है, तो ENT के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अगर विशुद्ध चक्र आपका स्ट्रांग हो गया तो मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। इस चक्र पर ध्यान करने से मनुष्य रोग, भय, चिंता आदि से मुक्त भी हो जाता है। तो कहते हैं ना, विशुद्ध चक्र जो होता है वो हमारे गले के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वो गले के सारे जो भी कुछ रोग होते हैं उसके ऊपर
मुंह में जैसे छाले होना, मुंह के रिलेटेड, दांत के रिलेटेड, आइज़ के रिलेटेड, और मुंह, आँख, दांत और सबका लेके मुखमंडल तो आता ही, पर उसके साथ साथ ब्रेन और हमारे ऊपर का सारा पोर्शन, हमारे गले के ऊपर का, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो विशुद्ध चक्र उजागर करने से हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। विशुद्ध चक्र के बारे में इतना जान लेने के बाद और उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं वो भी मेरा वीडियो आपको देखने को पक्का मिलेगा। विपरीत करणी आसन है और उसके बाद आप भुजंगासन कर सकते हो, सर्वांगासन कर सकते हो। ये सारे आसन हैं जो आपके विशुद्ध चक्र को काफ़ी हद तक उजागर करने में, बैलेंस करने में आपकी मदद कर सकता है। उदान वायु, जो 5 वायु में से आपका गले के ऊपर आपका उदान वायु है, तो उसको बैलेंस कर सकते हैं। और श्रवणेंद्रिय है आपकी ज्ञानेंद्रिय, तो आपकी सुनने की क्षमता भी, अगर विशुद्ध चक्र आपका तेज है तो आपको वो भी काफ़ी हद तक फायदेमंद हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विशुद्ध चक्र का सीधा कनेक्शन गले के पास है, तो जैसे ये चक्र आपका अच्छा नहीं है तो ये आपकी सांस नली, आपकी आवाज़, आपके कंधे, सबसे सीधा कनेक्शन है। उन सब में ये परेशानियाँ ला सकता है। विशुद्ध चक्र अस्थमा की परेशानी, आपके कंधे में दर्द, आपकी स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी परेशानियाँ अगर आप में है तो आप समझ लीजिए आपका विशुद्ध चक्र बैलेंस नहीं है। विशुद्ध चक्र आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो इसे ब्लू प्राण शक्ति भी कहा गया है। आध्यात्म में इसे आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना गया। इस चक्र को अगर जागृत किया हो, वह मन और आत्मा से शुद्ध होता है। यह बहुत अच्छे और प्रभावशाली वक्ता भी होते हैं। अगर मानसिक शक्ति की बात करें तो विशुद्ध शक्ति चक्र जिसका जागृत होता है वो इंसान भूत और भविष्य का भी ज्ञान उसे होता है। मन की शांति और विचारों के जाल में ये पूर्णतया मुक्त रहते हैं। अगर किसी का विशुद्ध चक्र अच्छे से जागृत है तो मानसिक शक्ति के लिए, जन कल्याण के लिए उनका एक लक्ष्य मात्र बन जाता है लोगों की मदद करना, लोगों की अच्छी भावना से सेवा करना। अगर विशुद्ध चक्र में अवरोध उत्पन्न हो तो वो व्यक्ति को नासिका और स्वर संबंधी, मैंने बताया आपको, वो परेशानी तो होती है और वो उसके ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं। उसके लक्षण में ये होता है कि उसके मुंह में अल्सर या छारे हो जाते हैं, गर्दन में और जोड़ों में काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है, सिर दर्द लगातार रहता है, आए दिन खराश हो जाती है। वो सब मैंने आपको बताया, कुछ गा भी नहीं सकता व्यक्ति, कुछ बोलने में भी काफ़ी परेशानी रहती है। कुछ सामाजिक परेशानी आपको बताई जाए तो वो शारीरिक समस्या से ना लेकर वो मानसिक और साइकोलॉजिकल परेशानियाँ उसको काफ़ी कुछ हो सकती है, जैसे ज़्यादा बोलना, लोगों को ना सुनना और कभी कभी अचानक बोलने की अक्षमता पैदा होना, बोलते समय भय महसूस होना, ये सब कुछ उसकी परेशानी आप बता सकते हो। या फिर किसी और आदमी से हिचक हिचक के मिलकर जुल के बात करना, लोगों के कटके रहना, स्वभाव के विरुद्ध किसी से बात ना करना और लोगों के साथ जुड़ने में काफ़ी समय लगना, ये सब भी उसकी सामाजिक परेशानियां बोल सकते हैं। व्यक्ति में क्रोध, अधीरता, तुनक मिनाजी और दूसरों पर हावी होने की भावना भी आ सकती है। अचानक आई इन कमियों को छुपाने के लिए इंसान ये सब कर सकता है। झुंझलाहट हो जाती है उसके मन में, वो भाव आ जाते हैं। वो सामाजिक रूप से लोगों से मिलने या भीड़ में या ग्रुप में बोलने से डरने लगता है। तो मैंने आपको बताया उसके ऊपर कैसे सुधार कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर सुधार करने के लिए उससे बाहर निकल सकते हैं। विचार और दुख, ग्लानि जो भी है, जो जिसको विशुद्ध चक्र ने जकड़ रखा है, विशुद्ध चक्र को, उसको आप, उसकी ऊर्जा प्रवाह को रोकता है, उसको आप दूर करिए। रोना आना, कई बार बात बात में रोना, बिना कारण रोना, ये सारा भी आपका विशुद्ध चक्र अगर डैमेज है तो काफ़ी हद तक आपको परेशान कर सकता है। बोलने में जो परेशानी होती है, वो इंसान अकेले में ज़ोर ज़ोर से बोलता है तो उससे विशुद्ध चक्र काफ़ी हद तक आपका बैलेंस हो सकता है। जैसे कि आपको पता है विशुद्ध चक्र का ब्लू रंग है, तो आप नीले रंग का जितना हो सके अपने जीवन में अधिक प्रयोग करें। नीले रंग के कपड़े पहने, नीले रंग के पर्दे बनाए, घर में नीले रंग का यूज़ करें, घर में फूल भी नीले रंग का रखें, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो मैंने आपको बताया कि
कौन सी परेशानियां हो सकती है विशुद्ध चक्र आपका सही ना हो तो। और विशुद्ध चक्र सही करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उज्जयी प्राणायाम कीजिए, विपरीत करणी आसन कीजिए, सर्वांगासन कीजिए, भुजंगासन कीजिए और ब्लू कलर की 16 पंखुड़ियों को दिल में रखते हुए गले पे महसूस करते हुए हम बीज मंत्र का प्रयोग करने से आपका विशुद्ध चक्र बैलेंस हो सकता है। तो योगा बाय रचना शाह के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं अगले कुछ चक्र के साथ, अगली कुछ बातों के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू सो मच।